हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल Alleviate77 पर। आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छी हेल्थ में हैं और बहुत अच्छा हो रहा है आपके जीवन में और बहुत पॉजिटिव ऊर्जा में हैं आप सब। आज का जो डाउनलोड है, मुझे ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से मुझे काली माता की बहुत ज़्यादा गाइडेंस की ज़रूरत है और मुझे भी डाउनलोड्स आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई तो है, ये रीडिंग उनके पास जाएगी या ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी काली माता की अर्जेंट गाइडेंस की ज़रूरत है। तो आज का टॉपिक है कि काली माता के क्या दिव्य संदेश हैं आप सबके लिए। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आप सब काली माँ को याद कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके इष्ट देव या देवी काली माता नहीं हैं तो आप ये रीडिंग नहीं देखेंगे, ऐसा नहीं है। जिन भी दिव्य ऊर्जा को, दिव्य शक्ति को, इष्ट देव या देवी को आप मानते हैं, आप उनको मन में रखकर ये रीडिंग देखिए। ज़रूर से आपको कोई ना कोई गाइडेंस मिलेगी। तो आशा करती हूँ कि आपको आज बहुत कुछ यहाँ से, इस सेशन से मिले और आपके लिए वो अच्छा हो। तो शुरू करते हैं आज की रीडिंग। आज मैंने अपने नए टैरो डेक से रीडिंग करने की सोची है। तो एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, प्लीज़ आज का डाउनलोड जो है काली माता के अर्जेंट संदेश, प्लीज़ हेल्प करें। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या संदेश हैं, क्या अर्जेंट मैसेजेस हैं, क्या उनके लिए गाइडेंस है, प्लीज़ मुझे बताएं। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या अर्जेंट संदेश हैं, क्या अर्जेंट संदेश है मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके ओके तो बहुत सारे आ गए। मैं एक फ़िलहाल के लिए तो एक और लेने की गाइडेंस आ रही है। क्या अर्जेंट संदेश हैं काली माता की तरफ से मेरे व्यूअर्स के लिए, प्लीज़ बताएं। एंजल्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, जय माँ काली। द फ्लेम। मैं एक और लूँगी, द मास्क। ओके तो व्यूअर्स, मेरे कार्ड्स मुझे मिल गए हैं एंड ये कुछ इस तरह से है। चलिए हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, आपके सामने ही मैंने कार्ड शफल किए। पहला कार्ड ये आया, फिर ये एंड देन ये। पता नहीं आपको रोमन नंबर्स का आइडिया है कि नहीं, बट दिस कार्ड, ये जो नंबर है, ये 41 है, ये 51 है और ये 61 है। और ये इसी पैटर्न में आया है, इसी पैटर्न में आया है। तो जब मैं इस पैटर्न को बना रही हूँ, मुझे 7 नंबर बनता हुआ दिख रहा है। और एक्चुअली बात ये है कि इनका डिफरेंस आपने देखा, 41, 51, 61, 10 नंबर का डिफरेंस है इसमें। आपकी ज़िंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आए हैं 10 साल में, 10-10 साल के डिफरेंस पे ट्रांसफॉर्मेशन आया है। मुझे पता नहीं इन कार्ड्स को देख के कैसी फीलिंग आ रही। थोड़ी सी मैं आपके ना जीवन पर लाइट डालना चाहूँगी। आप इन कार्ड्स को देखो, हर कार्ड में ये लाइट है, आपका पीलापन लिए हुए ये लाइट दर्शा रहा है और डार्क भी है। ठीक है, इसमें भी देख लो आप, इसमें भी देख लो। ठीक है, तो मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में 10-10 साल के अंतराल पर हुए हैं, जहां आप डार्क से निकल के लाइट की तरफ बढ़े हो। आप डार्क में फेंके गए, फिर आपने लाइट की तरफ अपना मुख मोड़ा। तो मुझे 10 साल बहुत प्रोमिनेंट नज़र आ रहा है। ये मतलब बहुत ही अजीब एनर्जी है, बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है। या तो किसी की उम्र 10 साल रही होगी तब उनके साथ ऐसा हुआ, फिर 20 साल और फिर 30 साल में उनका थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन या किसी की उम्र 10 है या कुछ तो 10 नंबर से रिलेटेड है भाई। आई हैव नो ये आइडिया कि ये कौन से 10 नंबर की बात कर रहा है, बट कहीं ना कहीं 10 नंबर का है।
कुछ कहानी। आप इसको अपने से अगर रेजोनेट कर पाते हो तो सोचो इस बारे में और इस मैसेज को लो, क्योंकि किसी के लिए बहुत क्लियर मैसेज आया है ये 10 का डिफरेंस, ठीक है। दूसरा मैंने देखा कि आप ना देखो, ये पहला कार्ड क्या है। ये पहला कार्ड एक, ये जो आपके ये घास फूस है ना, ये आपकी गेहूं की बालियां की तरह मुझे प्रतीत हो रहा है। तो ये कोई विलेज है, ठीक है। दिस इज अ डिपिक्शन ऑफ द विलेज, यहाँ पर लिखा भी हुआ है विलेज। और एक जगह है, एक छोटी सी जगह है जहाँ पर किसी का हाथ आ रहा है और एक आपका ऐसा गोलाकार सा अंधेरा सा बना है जिसमें एरो ऐसा दर्शा रहा है कि वो गोल 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 घूम रहा है। तो इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कहीं स्टक हो, कहीं स्टक हो। आप वहाँ से निकल सकते हो, आपके अंदर पूरी पोटेंशियल है वहाँ से निकलने की। ये डार्कनेस वाला एरिया है, इस पहाड़ के पार आपको लाइट दिख रही है, आपको वहाँ जाना है पर आप जा नहीं पा रहे हो। या तो आपने अपने हाथों पैरों में खुद ही बेड़ियाँ लगाई हैं या दूसरों ने लगा दी है, जो भी है, पर आप जा नहीं पा रहे हो। ऐसा क्यों हो रहा है ये आप बेहतर समझ सकते हो। कभी कभी क्या होता है, इंसान को अपॉर्चुनिटी मिलती है सक्सेस की, बाहर नौकरी करने की, अपना स्टेट छोड़ने की, अपनी जगह छोड़ने की, अपना घर छोड़ने की, पर इमोशंस में आके या तो माँ बाप बोलते हैं कि नहीं अपना परिवार नहीं छोड़ना, जो भी है जैसे भी है काट लेंगे। तो ऐसी कई अपॉर्चुनिटी, या तो हो सकता है कि आप किसी पर्टिकुलर जॉब में हैं और आपके अंदर बहुत डायलेमा कन्फ्यूजन है कि क्या पता इसको छोड़ा तो दूसरी वाली इतनी अच्छी होगी कि नहीं। आप किसी तो डर और कन्फ्यूजन में हैं जो आपको एक ही गोले में बार 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 घूमने पे मजबूर कर रहा है, आपको इस विलेज से नहीं दे रहा, आपको इस जगह से निकलने नहीं दे रहा। तो काली माता का संदेश जो मुझे लगता है कि आपको इस डायलेमा से निकलना है, अपनी इस विलेज नुमा डार्कनेस वाले माइंड सेट को बदलना है और विलेज से अभी दुनिया या शहर की तरफ बढ़ना है। आप बाद में अपने ऊपर काम करके सक्सेस हासिल करके जो भी आपका अभी मिशन है वो आप पूरा करके वापस यहाँ पर आके लोगों की मदद कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे लोग पीछे छूट जाएंगे या मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता, पहले आप उस काबिल बनो, फिर आप वापस आके अपने लोगों की मदद करो। लेकिन आप पहला स्टेप नहीं बढ़ाओगे, आप भी अपने आसपास के लोगों की तरह रह जाओगे, किसी की मदद नहीं कर पाओगे। फिलहाल काली माँ का ये संदेश है, टेक इट एज इट रेजोनेट्स, जो मुझे समझ में आ रहा है। और जैसे एक होता है ना, हर हर गांव की अपनी एक कहानी होती है, हर विलेज की अपनी एक स्टोरी होती है। कुछ सुपरस्टिशंस भी होते हैं कि वहाँ मत जाना, वहाँ पर ये है, कुछ आपके अंधविश्वास की कहानियाँ होती हैं। तो ऐसे ही लग रहा है कि एक बाउंड्री है इस विलेज की जहाँ पर कोई जाना नहीं चाहता या उसके पार नहीं जाना चाहता। कुछ कुछ ऐसा आपके दिमाग में है, किसी ने भरा है या आपने खुद से वो माइंडसेट बनाया, खुद अपना जेल बना लिया अपने दिमाग को। तो उस जेल को तोड़ो और निकलो। ये काली माँ का फिलहाल आपके लिए संदेश है, ठीक है व्यूअर्स। तो ये है। और फिर ये दूसरा कार्ड देखिए, ये देखिए द फ्लेम, 51 नंबर का कार्ड है। तो इसमें भी वही चीज़ है कि अंधेरा है और किसी ने लाइट जलाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये काम आप खुद अपने लाइफ में आपने किया है बहुत पहले। आप जब अपने माइंडसेट में लॉक्ड इन थे तो उसके बाद आपने अपने ऊपर काम किया, आप शायद इस बाउंड्री से निकले हो। कुछ लोगों के लिए गाइडेंस है कि आप निकलो इस बाउंड्री से। कुछ लोग जो निकल गए हैं अभी फ़िलहाल उनका ये फेज चल रहा है कि उन्होंने अपने लाइफ में अपना ज्ञान रूपी दीपक जला लिया है। आपने अपना ज्ञान रूपी दीपक जला लिया है। और ये कैंडल किसको, आप देखो कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी गाइडेंस आ रही है कि आपको भगवान बुला रहे हैं, काली माता आपको इनवाइट कर रही है। आप जिन भी इष्ट देव या देवी में बिलीव करते हैं, आपको उनकी भक्ति साधना की तरफ जाना चाहिए, ऐसा मैसेज आ रहा है। तो अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आप प्लीज़ एक दिया ज़रूर प्रज्वलित करें, आपके लाइफ की सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी। मुझे ये गाइडेंस मिल रही है। आप अपने रोज़ अपने मंदिर में दिया ज़रूर जलाएं। ये बहुत दिया एक तरह का साक्षी होता है मेरे और मेरे भगवान के बीच में। जो भी बातें, मैं जो भी साधना पूजा मंत्र जाप कर रही हूँ, उसका विटनेस होता है वो, उसका आपका गवाह है वो दिया, वो अग्निदेव को ये आपका सिग्निफाई करता है। तो अग्निदेव उस चीज़ के गवाह होते हैं कि हाँ, ये जो हम मंत्र साधना जब कर रहे हैं, और वो मीडियम बन जाते हैं भगवान तक हमारी बातें पहुंचाने का। अगर आप दूसरे धर्म से हैं, आप तो आप जैसे क्रिश्चियनिटी में कैंडल जलाते हैं, आप करिए। आप इस्लाम में लोबान वगैरह जलाते हैं, जो भी कुछ न कुछ आपका अग्नि तत्व से रिलेटेड चीज़ें होती हैं जो लोग करते हैं। सेजिंग करिए अपने घर में दिया जलाइए, कैंडल जलाइए।
एक छोटा दिया, एक छोटा कैंडल आपके लाइफ की डार्कनेस को दूर करने के लिए काफ़ी है। मुझे यही समझ में आ रहा है। और जो अग्नि है ना, वो आपके तत्वों को एकदम प्योरीफाई कर देती है, आपके पाप को, आपके अंदर के अंधकार को जला के एकदम राख कर देती है, और आपके लिए एक नया सुनहरा सवेरा लाके खड़ा करती है। तो आपके लिए गाइडेंस है कि आप अपने लाइफ में थोड़ा सा ये बैलेंस लाओ। अपनी पूजा, मंत्र जप, साधना, मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी को डेवलप कराने में आप प्लीज़ अपना वो करो, तभी आप अपने लाइफ के अंधकार से दूर निकलोगे। आप थोड़ा अपने भक्ति पर फोकस करो, उसको बढ़ाओ, करो, उस तरफ ध्यान दो, तभी आपके लाइफ की जो प्रॉब्लम्स है ना वो अपने आप दूर होंगी। आप भगवान को सरेंडर करो। मुझे यही समझ में आ रहा है कि आपके लिए यही आ रहा है, गाइडेंस यही आ रही है कि आप ये काम करो। दूसरा, इधर देखो, ये वाला, ये मास्क पहने हुए जो ये इंसान है, तो बचपन में हम मास्क लगाते थे, खेलते थे, वो मेले में मिलता था मास्क, वो एक अलग खुशी होती थी। थोड़ी देर के लिए किसी और का रूप धारण कर लेना। तो या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने दुख में इतने दुख से इतने परेशान हो गए हैं कि वो एक मास्क लगा के घूम रहे हैं, हंसते खेलते रहते हैं, और ये उनको सुकून पहुंचा रहा है। तो अगर ऐसा है तो आप ये करो। पर अगर आप सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए ऐसा कर रहे हैं और इसमें आपकी कोई भलाई नहीं है, आप अंदर से वैसे ही टूटे हुए पड़े हो, तो सावधान हो जाइए। आपको माता काली चेतावनी दे रही है कि आपके मेंटल हेल्थ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आपके मेंटल हेल्थ के लिए यही अच्छा होगा कि आप उस मास्क को, उस मुखौटे को हटाएं। आपके मम्मी पापा भी जब आपकी दुनिया में नहीं आए थे ना, तो जो आपका उस समय जो चेहरा था, वो चेहरा उस चेहरे को याद करने की कोशिश करिए, अपना मुखौटा हटाइए और उस इंसान को पहचानने की कोशिश करिए जो सबसे पहले एग्जिस्ट करता था। जैसे ही आप पैदा हुए, आपको दुनिया भर के मुखौटे पहनाए गए, नाम का मुखौटा दिया गया, आपको पहचान का, आपकी फैमिली का टाइटल मिला, ये वो। अब जैसे जैसे बड़े होते गए आपको और भी टैग्स मिले होंगे, इंटेलिजेंट है या फिर डम है या जो भी है, ये समझता नहीं है, स्लो है, फास्ट है, बहुत बहुत तेजस्वी है, बहुत अच्छा कर रहा है, स्कॉलर है, इंटेलिजेंट है, बहुत टैग्स लगे होंगे। तो वो सारे मुखौटे जो हैं वो आपकी आत्मा का रियल स्वरूप नहीं है। आपको उसको पहचानने के लिए मुझे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस आ रही है कि आप ईश्वर की शरण लो, आप मेडिटेशन करो, आप मंत्र जप करो, अपना सोल पर्पस समझो, अपनी आत्मा को पहचानो। मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए यही गाइडेंस मिलती हुई नज़र आ रही है। तभी आप अपने लाइफ के अंधकार को दूर कर सकोगे। जो ट्रांसफॉर्मेशन हर 10-10 साल पे या इंटरवल्स पर आपके लाइफ में हुए हैं वो कंटिन्यू रहेगा, और आपकी ना जर्नी थोड़ी यूनिक है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना, इस यूनिकनेस को बरकरार रखिए और करिए। जो अब मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए यही आ रही है, क्योंकि उनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है ना, उसका एकमात्र सोल्यूशन स्पिरिचुअलिटी है। आप भक्ति मार्ग में प्रशस्त हो जाए, किसी भी रिलीजन से हों, आप भगवान को मानते हैं, कृष्ण भगवान को, शिव जी को, हनुमान जी को, काली माता को, राधा रानी को, दुर्गा माता को, लक्ष्मी माता को, सरस्वती माता को मानिए। आप अल्लाह को मानते हैं, आप जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, प्लीज़ उनकी शरण में जाइए। मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि आपके लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट गाइडेंस यही है कि अब आपको सरेंडर कर देना चाहिए, और यही आपके लिए बेहतर है। तो और बाकी तो आपके लिए ये इसी से मुझे और बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रिलेशन यही लग रहा है कि आपको अगर अपने लाइफ के अंधकार को दूर करना है तो आपको अपना दिया खुद बनना पड़ेगा, आपको अपना कॉम्पस खुद बनना पड़ेगा, किस दिशा में जाना है। और एक सरल स्वभाव अपनाइए। बहुत ज़्यादा चालाकी, बहुत ज़्यादा कुटिलता अपने अंदर, उस सबको हटाइए, उस मुखौटे को हटाइए। आप जो रियलिटी में है ना उसको देखिए, तभी आपके लाइफ में वो सवेरा आएगा, आपके डार्कनेस से आपको छुटकारा दिलाएगा। और मैं थोड़ा सा ये फील कर रही हूँ कि अगर कोई एक्सटर्नल एनर्जी है जो आपको अपने रास्ते से डिगाने की कोशिश कर रही है, आपके रास्ते में कांटे बिछा रही है या आपके रास्ते में कन्फ्यूजन डाल रही है, तो आप चिंता मत करिए। वो जो भी नेगेटिव एनर्जी है उसका बस एक ही उपाय है। आप जिस भी रिलीजन से हैं, आप अग्नि तत्व से खुद को जोड़िए। अग्नि तत्व आपको इष्ट से बहुत सरलता के साथ जोड़ती है। आप
अगर सनातन धर्म से हैं तो डेली सुबह शाम या एक बार अपने मंदिर में दिया जलाएं, भगवान के आगे हाथ जोड़ें, संपूर्ण सरेंडर करें। आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम दूर होगी। जो भी नकारात्मक ऊर्जा है, अगर किसी को लगता है कि उन पर कुछ किया कराया गया है या फिर कोई उनके ऊपर नेगेटिविटी भेज रहा है, प्रोजेक्शन कर रहा है, वो सब वापस जाएंगी, बैकफायर होंगी। क्योंकि देखिए, आपका ऑरा जब तक सही रहेगा ना, आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आप ईश्वर के शरण में रहेंगे तो एक बहुत ही प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाता है आपके अराउंड। तो लेकिन उसके लिए आपको कर्म तो करने पड़ेंगे ना। आप 24 घंटे में अगर 24 मिनट भी नहीं दे पा रहे हैं भगवान को, तो ये दुर्भाग्य है। तो आपको बस, मुझे यही पूरे टाइम गाइडेंस आ रही है कि आपको भक्ति में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। मुझे यही गाइडेंस आ रही है, क्योंकि मुझे कुछ लोग बहुत परेशान दिख रहे हैं। परेशान नॉट इन द सेंस, कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि उनकी स्पिरिचुअल यात्रा अभी थोड़ी कंफ्यूजिंग हो गई, उनको ये नहीं समझ में आ रहा आगे क्या, इसके आगे क्या। और कुछ लोग बहुत परेशान भी हैं। तो उनकी परेशानी का एकमात्र हल यही है कि आप पूर्ण सरेंडर करें अपने इष्ट देव या देवी को। यही काली माता का संदेश है आज आपके लिए। और कुछ लोगों के लिए कि अगर किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा डार्कनेस, अभी ख़राब टाइम चल रहा है या फिर थोड़ा स्ट्रगल वाला संघर्षपूर्ण पीरियड चल रहा है, तो उनको गुस्सा बहुत आ रहा है और उनके शरीर में गर्मी बहुत पैदा हो रही है, तो वो इस चीज़ का ध्यान रखें। थोड़ा मेडिटेशन करिए, अपने मन को शांत रखिए। और कुछ लोग का अच्छा समय चल रहा है, आपका डाइजेशन पावर वगैरह बहुत अच्छा है, बाकी सारी चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी चल रही हैं, तो भी आप भगवान की शरण लीजिए। खराब समय है तो भी भगवान की शरण, और अच्छा समय है तो भी भगवान की शरण। इस बात को भूलिए मत। आपका, हम सबका धरती पर एक ही पर्पस है, भगवान से अपनी निकटता बढ़ाना, नज़दीकियाँ बढ़ाना और उनके ज़्यादा से ज़्यादा पास जाना। तो ये थी आज की रीडिंग। अब हम थोड़ी सी गाइडेंस ले लेंगे कि और क्या करना चाहिए आपको, अगर जो भी समय चल रहा है आपका, तो उस पर कुछ एडिशनल गाइडेंस माता काली क्या देना चाह रही हैं वो हम ले लेंगे। जय माँ काली। हे माता काली, मेरे व्यूअर्स के लिए सही गाइडेंस दीजिए, क्या करना चाहिए उनको। श्री कृष्ण। वाओ, एक और लूँगी मैं। ओके, गणेश भगवान जी का कार्ड पॉपअप हुआ है और बॉटम ऑफ द डेक माता सरस्वती। तो व्यूअर्स, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि आपको बहुत सारे, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कृष्ण भगवान के भक्त हैं, नारायण के भक्त हैं, राधा कृष्ण के भक्त हैं। आपके लिए मुझे ये गाइडेंस आ रही है कि आपको कृष्ण भगवान को संपूर्ण सरेंडर करना चाहिए और गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आप गाय को चारा खिला सकते हैं, बुधवार को पालक खिला सकते हैं, खाना खिला सकते हैं गाय को। रोज़ रोटी दिया करें, अपने घर में बनाएं और गाय की सेवा करें। और कृष्ण भगवान की भक्ति करने का मुझे संदेश आ रहा है। आप एक मंत्र वगैरह जाप कर सकते हैं, श्री कृष्ण भगवान जी का नाम जप कर सकते हैं। और अगर आपको मेडिटेशन करना है तो आप ये सोचिए, ये यहाँ पर जो आपकी गाइडेंस आई है कि O Krishna, ocean of compassion, O friend of the most fallen, Lord of the universe, lover of the gopis, O lover of Radha, I pay my obeisances to you। मतलब मैं आपको प्रणाम करता हूँ ही कृष्ण भगवान। आप तो दया के सागर हो, आप सबके दोस्त हो और आप तो यूनिवर्स के भी ओनर हो। आप ही ने तो इस यूनिवर्स को संवारा है। आप गोपियों के प्रेमी हो और आप माँ राधा के प्रेमी हो। मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूँ। तो इस तरह से आप मेडिटेट करें उनके नाम पे, उनके स्वरूप पर, और आपके ऊपर ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ रहा है और आपके अंदर की डार्कनेस जा रही है। आपके अंदर प्रेम की भावना, चैरिटी की भावना आ रही है। आपके रिलेशनशिप्स में लव है, सक्सेस है, और लाइफ को लेकर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते थे ना, वो अब जा रही है। तो भाई कृष्ण भगवान जी की बहुत लोगों के ऊपर बहुत सारी भक्ति है, मतलब आपकी कृपा है। तो यस, कृष्ण भगवान के भक्त हैं। और गणेश भगवान जी की एनर्जी आई है, गौरी नंदन है, काली माता के ही, माता पार्वती के ही पुत्र हैं। तो ओम गण गणपते नमः, या फिर विघ्नहर्ता गणेश भगवान जी
तो ये सारी आप इनको ऐसे प्रेयर कर सकते हो। आई प्रे टू द लोटस फीट ऑफ गणेशा, द रिमूवर ऑफ ऑब्स्टिकल्स, द एलिफेंट हेडेड लॉर्ड ऑफ ऑल क्रीचर्स, who drinks the juice of the kapitha and jambu fruits, the son of Uma, who destroys all sorrows। तो अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दुख है तो आप गणेश भगवान जी की आराधना करिए, उनसे आपके कष्टों को हरने की, आपके विघ्न बाधाओं को हरने की प्रार्थना कीजिए। और आप ऐसा करेंगे तो आपकी लाइफ की ऑब्स्टिकल्स हटेंगे, आपके लाइफ में सुख शांति और समृद्धि आएगी, रिद्धि सिद्धि आएंगी, और आपका फिजिकल और मेंटल पावर बहुत बढ़ेगा। और अगर आप कोई नया बिजनेस या कोई नया वेंचर स्टार्ट करें तो उसमें संपूर्ण सफलता मिलती है। गणेश भगवान जी की संपूर्ण कृपा बनी रहेगी आप लोगों के ऊपर, उनकी आराधना करिए। माता सरस्वती, बहुत सारे लोग हैं जिन पर माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, अच्छा देखिए ये कैसे कार्ड्स आए, माता सरस्वती, फिर माता लक्ष्मी और काली माता। अरे काली माता लास्ट में ये कार्ड भी झांक रहा था, कैसे काली माता और उनका कार्ड ना दिखे, ऐसा हो नहीं सकता। तो स्वयं माता काली आ गई हैं, कितना प्यारा चेहरा है इनका। आई जस्ट लव हर, माँ काली थैंक यू माँ, थैंक यू सो मच, जय माँ काली। और माता लक्ष्मी और माता सरस्वती, त्रिदेवियों का आशीर्वाद, और क्या चाहिए आपको, और क्या चाहिए। और नीचे हमारी दुर्गा माता, ओ त्रिदेवियों का आशीर्वाद है भाई। ये सारे संदेश आपको मिल रहे हैं। माता सरस्वती की आराधना करिए। बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पे स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, ये आपकी लर्निंग की गॉडेस हैं, और आपकी इनकी पूजा आराधना करने से आर्ट में जो लोग हैं, कला के क्षेत्र से जो जुड़े हैं, उनको सरस्वती माता की आराधना करनी चाहिए, उनकी विशेष कृपा होती है। तो ये रीडिंग करते समय ना मुझे मेरे गले में थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो रही है, तो कुछ लोगों का गले से रिलेटेड हो सकता है काम, जैसे कुछ लोग टीचर हो सकते हैं, या कुछ लोग प्रीचर हो सकते हैं, कुछ लोग लाइफ कोच हो सकते हैं जिनका बोलने से रिलेटेड काम है, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, या फिर काउंसलर हो सकते हैं जिनके बोलने से काम है। तो भाई सरस्वती माता स्वर की देवी हैं, तो अगर कोई सिंगर है, अगर कोई टीचर है, तो आप सरस्वती माता को थोड़ा उनका आशीर्वाद लीजिए, उनकी आराधना करिए। और सरस्वती माता आपको पढ़ाई में, पढ़ाई लिखाई के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा सक्सेस देती हैं। आपकी याददाश्त अगर कमज़ोर है तो सरस्वती माता को आप वो करिए। आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की या किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो सरस्वती माता की कृपा आप पर बनी रहे, उनकी पूजा आराधना करिए, उनका आशीर्वाद लीजिए। आपकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ इंक्रीज़ होंगी। और अगर कोई कला के क्षेत्र में है या फिर कोई गायन के क्षेत्र में, तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स में अगर आप कुछ सीख रहे हैं, अगर कोई गिटार सीख रहा है या कोई पियानो सीख रहा है, कैशो सीख रहा है, तो अभी आप अपने सीखने वाले स्टेज में, तो आप अभी सरस्वती माता की आपको कृपा मिले। तो ये थी आपके लिए कुछ गाइडेंस। अब हम थोड़े से कार्ड्स लेंगे, एंजल मैसेजेस के कार्ड्स लेंगे, और हम देखेंगे कि आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ठीक है व्यूअर्स, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेजेस दीजिए। एंजल, स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर्स, प्लीज़ बताएं। तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए, मुझे एक ही कार्ड चाहिए, प्लीज़ मेरे व्यूअर्स के लिए बताएं कि क्या मैसेजेस हैं। एंजल, स्पिरिट गाइड्स एंड सिस्टर्स, ये क्या है। Someone is doing black magic or juju work on you, psychic attacks, gossiping energy, trying their best to send negativity your way, but don't worry, you are under God's protection। Oh my God, 13 नंबर का ये कार्ड है। व्यूअर्स, यू आर वेरी लकी। काली माता का संदेश है कि अगर कोई आपके ऊपर, आपको संदेह है कि किसी का काला जादू चल रहा है, या किसी भी तरीके की साइकिक अटैक्स कर रहे हैं, आपको बददुआएं दे रहे हैं, आपको नेगेटिव प्रोजेक्शंस कर रहे हैं, आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आई थिंक ये कार्ड मेरे ऊपर भी लागू करता है, क्योंकि मैं खुद आज काली माँ की संदेश लेना चाह रही थी। तो ये हम सब पे अप्लाई करता है। अगर कोई भी हमारी टांग खींच रहा है, हमारे लिए गड्ढा खोद रहा है, तो प्लीज़ आप टेंशन मत लो। वो अपना 100% दे रहे हैं आपकी लाइफ में नेगेटिविटी भेजने का, बट नहीं, आपके ऊपर, आपके सर पर काली माता का हाथ है। अब आपको क्या डर है। जगदम्बा, महामाया माता काली, जगदीश्वरी माता काली, वो आपकी रक्षा कर रही हैं। आपके इष्ट देव देवी जिन पे भी आपका भरोसा है, वो आपकी रक्षा कर रहे हैं। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है व्यूअर्स। खुश हो जाइए। बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस।
आप पूर्णतः सुरक्षित हैं। ये कार्ड आया और मुझे बड़ी अजीब सी गूजबम्स महसूस हुई कि मतलब भगवान आपके साथ हैं। चलिए तब अब येस और नो का कार्ड ले लेते हैं। आप कोई भी 2 प्रश्न पूछिए, मैं 2 कार्ड्स निकालूंगी। तो पहला प्रश्न के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। पहले प्रश्न के लिए मेरे व्यूअर्स के लिए जो कार्ड है वो है ये, और दूसरे प्रश्न के लिए जो कार्ड है वो है ये। तो अब हम देखते हैं कि आपका पहले प्रश्न का जो उत्तर है वो है वेरी सून, विद इन अ फ्यू डेज। 8 नंबर का कार्ड है, अबंडेंस का नंबर होता है 8 नंबर। तो जो भी प्रश्न आपने पूछा है बहुत कुछ ही दिनों में आपका वो कार्य होगा, या जिस भी तरीके का क्वेश्चन है रेजोनेट कर लीजिए, बहुत जल्दी होने वाला है या उसका आंसर बहुत जल्दी है। और जो आपका दूसरा क्वेश्चन था उसका आंसर भी यही है, वेरी सून, विद इन अ फ्यू वीक्स। यहाँ विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में, यहाँ कुछ ही हफ्तों में। तो बधाई हो। और आई होप आज की रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट की है। ये डेफिनेटली करेगी अगर आप एनर्जी एक्सचेंज करेंगे। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप नीचे कमेंट करिए, अपनी एनर्जीज एक्सचेंज करिए, इससे एनर्जीज एक्सचेंज होती हैं और फिर मैं ज़्यादा एक्यूरेट रीडिंग कर पाऊँगी। आप मुझे बताइए आपके साथ रेजोनेट कर रही है कि नहीं, और अगर आपको आपके साथ रेजोनेट करती है तो डेफिनेटली इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ ख़त्म होती है आज की ब्यूटीफुल रीडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबको नमस्कार, और खुश रहिए, मस्त रहिए, और इसी तरीके से आप मुझे अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच।